कल की डेट में भी कुछ लोगों का पैसा आया, जिनका मैंने कल की वीडियो में समझाया था किसका कल आया होगा। तो देखो जो फाइनल भुगतान होना था वो होना था 18 से लेकर मतलब 17 से लेकर 22 तक। यहाँ देख सकते हो कि 17 तक मांगा गया है लखनऊ से, उसके बाद 22 तक आप लोगों के खाते में आ जाएगा। तो किसी का आ जाएगा, किसी का कल आएगा, ऐसे करके जो है कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आज सोमवार हो गया, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब ये 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आप सभी का जो है कि पैसा आ जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी। लेकिन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम लोग पीएफएमएस के आप लोगों के स्टेटस डिस्कस करेंगे। बहुत लोग देखो पीएफएमएस पे आप लोग स्टेटस अपना देख पा रहे हो, जो नहीं देख पा रहे हो वो भी घबराए नहीं, उनको भी बता दिया जाएगा कैसे आप देख सकते हो। तो स्टेटस देख रहे हो तो मैक्सिमम लोगों क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो ऐसे लोगों का बड़ा सवाल है कि सर नो रिकॉर्ड फाउंड है तो इसका पैसा कब आएगा, ये चीज तो चलो डिस्कस करेंगे ही। उसके अलावा पीएफएमएस पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो है कि लोगों को समस्याएं आ रही है। किसी का यूआईडी कुछ दिखा रहा है, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू यूजर आ रहा है, आधार नंबर या कुछ इस तरह से आ रहा है, या फिर किसी का वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा है, किसी का जो बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन है वहां पर ब्लैंक आ रहा है, किसी का अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी आ रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है, आखिर में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए, देखो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोगों का जिनका भी पैसा नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोग हैं जिनका भी पैसा नहीं आया, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो चीजें आपको इससे पहले कि भुगतान का कुछ भी शुरू हो आप वो चीजें करके रख लो ताकि आप सेफ जोन में चले जाओ। तो वो सारे जो पीएफएमएस के आप लोगों के स्टेटस है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लाइन से आपको सबका सोल्यूशन है और बताऊंगा कि इसमें क्या करना होगा, पैसा कब आएगा, क्या होगा। तो पूरा आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊं। तो चलिए वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देखो, अगर आप ऐसी जानकारियां पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और उसके अलावा मैं आप में से एक हूं, तो अगर आप मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब लाइन से बात करते हैं आखिर में नो रिकॉर्ड फाउंड का क्या सीन है। देखो जो पैसा है वो आपको मैंने बता दिया 17 से लेकर 22 तक आएगा। सबसे पहले तो नो रिकॉर्ड फाउंड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पीएफएमएस के आप लोगों के स्टेटस भी देखूंगा। देखो पैसा जो ऑफिशियल डेट है वो क्या है, 17 से लेकर 22 के बीच में सबका आ जाएगा। और पीएफएमएस क्या है, पीएफएमएस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है कि आप लोगों का डीबीटी वाला जो है कि भुगतान किया जाता है। जितना भी स्कॉलरशिप आधार बेस्ड पेमेंट होती है इसी पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के आधार पर किया जाता है। तो जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उसका ये मतलब है कि अभी उनका जो है पेमेंट इनिशिएट नहीं किया गया, मतलब एनआईसी लखनऊ से उनका जो है कि पेमेंट, उनके जो छात्रवृत्ति का अमाउंट है उसको इनिशिएट नहीं किया गया, मतलब उनको अभी आगे नहीं बढ़ाया गया, मतलब उसको अभी भेजा नहीं गया आपके खाते की तरफ। तो ऐसे लोगों का देखो पैसा अभी जब तक आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है आप उससे तो नहीं बता सकते पीएफएमएस से कि कब आएगा। लेकिन देखो एक चीज तो आपको सभी को ध्यान में रखनी है कि 22 तक ही सबका आ जाएगा, तो इसमें आपको परेशान होना ही नहीं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन का खेल और बचा हुआ है, उसके अंदर पैसा आ जाएगा। तो जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो लोग भी परेशान ना हो, उनको भी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको भी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जो आप लोगों को पीएफएमएस पे स्टेटस आ रहा है कि मतलब वैलिडेशन वाला या जो भी आ रहा है, तो उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। देखो आप लोग देखो बहुत लोग के स्टेटस में अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही है। देखो जैसे ये वाला अगर आप देखोगे जिनका भी है तो इनका क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पर देखो वैलिडेशन स्टेटस जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वैलिडेशन स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड दिया है। और रीजन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी। तो इस तरह का रीजन करके इसको रिजेक्ट किया गया। देखो 3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी सभी को। क्या क्या, देखो आपका जो 3 चीजें कौन कौन सी, पहला तो वैलिडेशन स्टेटस सभी का जो है कि अप्रूव्ड हो। दूसरा चीज यहाँ पर एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, जो एजेंसी से आपका अप्रूवल है वो भी जो है कि आपका हो जाना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन है कि बेनिफिशियरी का जो स्टेटस है वो आप लोगों का, किस लोगों का अपडेटेड दिखा रहा है, कुछ लोगों का क्रिएटेड दिखा रहा है। तो दोनों केस में दिक्कत नहीं है, 2-3 चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, बता रहा हूं आपको। पहला चीज तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, जो आपका एजेंसी से अप्रूवल है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो अंडर प्रोसेसिंग, वो क्या होना चाहिए, जो है एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ पर लिखना होना चाहिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी होना चाहिए। और तीसरा जो है बेनिफिशियरी या तो आपका क्रिएटेड हो या फिर अपडेटेड हो, दोनों केस में आपका पैसा आ जाएगा। ये तीनों जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो भी आपको मैंने बताया, तीनों आपका इसी कंडीशन में होना चाहिए। कौन कौन सा, वैलिडेशन स्टेटस आपका होना चाहिए वैलिडेटेड, एजेंसी के द्वारा जो अप्रूवल होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रूव्ड, और साथ जो आपको बेनिफिशियरी का स्टेटस है वो या तो क्रिएटेड हो या अपडेटेड हो, दोनों केस में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर आपकी हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका पैसा आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा तीनों चीजें, ये 3 चीजें वेरीफाई होती हैं, वो तीनों आपके लिए बिल्कुल सही काम कर रही हैं, सब कुछ आपका ओके है।